हुक्मरान इत्तेहाद मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की अपील दायर करने पर मुत्तफिक। पीपल्स पार्टी ने PTI पर पाबंदी, बानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्टी मुशावरत और मरकजी मजलिस आमला की तौसीक से मुशर्रफ कर दिया। पार्टी मुशावरत के बाद पाबंदी का फैसला पार्लियामेंट और काबीना में ज़ेर गौर लाने की शर्त भी लगा दी। ऐवान सदर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बैठक। ज़राए के मुताबिक PTI से मुतल्लिक तमाम फैसले इत्तफाक़ राय से करने पर इत्तफाक़ किया गया। मौक़िफ़ अपनाया गया कि तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी नहीं। तहरीक इंसाफ खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी जमात जैसा अपनाना होगा। पीपल्स पार्टी हर आइनी और कानूनी फैसले के साथ खड़ी होगी। तहरीक इंसाफ को असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का फैसला, लेकिन साथ ही कानूनी टीम को अमल दरामद में किसी भी रुकावट की निशानदही की हिदायत भी कर दी ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को दुरुस्त करार नहीं दिया था। फैसले के खिलाफ PTI मुख्तलिफ फॉरम पर गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। जिन 41 उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया, उन्होंने कागजात में PTI का जिक्र नहीं किया, न पार्टी वाबस्तगी जाहिर की, न किसी पार्टी का टिकट जमा कराया। इलेक्शन में कामयाबी के बाद ये अरकान कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील आई थी जो मुस्तरद की गई। PTI इस केस में ना इलेक्शन कमीशन, ना पेशावर हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी। तहरीक इंसाफ ने 38 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। अरकान असम्बली की फहरिस्त के साथ इजाफी दस्तावेज भी मुंसलिक। 3 आज़ाद अरकान के बयान हल्फी भी अब तक जमा नहीं कराए गए। साहबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फतियाना बैरून मुल्क हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है, मुझे इसका दूसरा नाम तो समझ नहीं आता। उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने आइन को रीराइट किया है। आइन और कानून कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस का डिसीजन कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें। यानी कि जो पहले एफिडेविट आपने जमा कराया है वो नहीं, हमारे पसंद का नहीं है, हमारी पसंद की जमात को ज्वाइन करेंगे तो बात बनेगी। एक जमात को फेवर करने के लिए, एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, आप देखिए उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते हैं। और जहां आप अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं जो कहीं लिंक्ड होता है तो आइन और कानून का कत्ल होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करार दे दिया। कहा कि फैसले ज़मीर के मुताबिक नहीं बल्कि आइन और कानून के मुताबिक करने होते हैं। PTI को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया था। एक हारे हुए शख्स को लाने और एक जमात को रियायत देने के लिए आइन दोबारा तहरीर किया गया। आइन कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, फैसला कहता है फ्लोर क्रॉस करो। जब मुल्क में इस्तेहकाम होने लगता है किसी न किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है। हमें तरक्की करता हुआ पाकिस्तान नहीं मिला। चंद अफराद का टोला बैठकर ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का अमल रुक जाता है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। हुकूमत गैर मुस्तहकम करने वालों से आहनी हाथों से निपटेगी। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहब आलम मियां खेल 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के एड हॉक जज मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोनों एड हॉक जजों के नामों की मुखालफत की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मजहर आलम मियां खेल के नाम की मुखालफत की। कहा कि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल इनकार कर चुके हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम पर जस्टिस मुनीब अख्तर के अलावा कमीशन के तमाम अरकान का इत्तफाक राय।
एडहॉक जजों की मुजवजा तकरीरी को मुस्तरद किया जाए। उमर अयूब का जुडिशल कमीशन से मुतालबा। अपोजिशन लीडर ने खत में लिखा कि वक्त देखा जाए तो तासुर मिलता है कि हाल ही में 8 से 5 जजों के फैसले के फौरी बाद तजवीज़ सामने आई। एक पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की राय मुसावी करने के इकदाम का तासुर नहीं मिलना चाहिए। अवाम एक आज़ाद और गैर जानिबदार अदलिया के हतमी स्टेक होल्डर्स हैं। कैदी तो कैदी होता है, क्या किसी कैदी के साथ सियासी मामलात पर मुशावरत हो सकती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का सवाल। सियासी मुशावरत के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात के सिलसिले में असद कैसर की दरखास्त पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि आपके पार्टी चेयरमैन तो जेल में नहीं हैं, फिर एक कैदी से क्यों मिलना है? जो दरखास्त आप लाए हैं वो तो बैरिस्टर गौहर ने दायर करनी थी। अदालत ने दरखास्तों पर एतराज़ात दूर कर दिए, केस दोबारा मुकर्रर करने की हिदायत। बिजली की कीमतों में सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपये फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। तवानाई सेक्टर के कर्जों का बोझ बिजली सार्फिन से लिया जा रहा है। वजीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ़। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इन प्लांट्स को चलाएंगे तो वो तेल का खर्चा लगाकर आपसे पैसे लेंगे, नहीं चलाएंगे तो भी प्लांट्स की मद में सरमाया लगाने और मुनाफे के पैसे आपसे लेंगे। अवैस लगारी कहते हैं कि तवानाई सेक्टर में इस्लाहात लाई जा रही हैं। जनवरी में बिजली की कीमत में 3 से 5% कमी आना शुरू हो जाएगी। अगले 2 साल से 3 साल में ट्राइबल एरिया और बलूचिस्तान के अलावा दीगर तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को निजी सेक्टर को दे देंगे। बिजली का ये निज़ाम कबूल नहीं कि 40 ख़ानदानों को नवाजें और 24 करोड़ अफराद का गला काट दें। बिजली बने ना बने, प्लांट्स चले ना चलें, अरबों रुपए देते जाएं। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की लाहौर में सनतकारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि गुज़िश्ता साल नेपरा के मुताबिक 2100 अरब दिए गए, अब 2800 अरब रुपए से ज़्यादा कैपेसिटी चार्जेस देने की बात हो रही है। ये पैसा मुल्क के दिफाई बजट से भी ज़्यादा है। हम 18,000 30,000 रुपए बिल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बंद प्लांट को 1000 करोड़ रुपए माहाना कैपेसिटी चार्जेस दिए जा रहे हैं। कहते हैं एग्रीमेंट है, हमारे पास से इस बद इंतजामी नालायकी की गुंजाइश नहीं है। जिससे सस्ती बिजली मिले उससे खरीदें। गौहर एजाज ने हुकूमत से बिजली के टैरिफ के मामले पर मुल्क की 4 बड़ी चार्टर्ड फर्म से ऑडिट करवाने का मुतालबा भी किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का ऐलान कर दिया। सोलर सिस्टम फराहमी के मंसूबे का ऐलान करते हुए मरीम नवाज ने बताया कि 200 से 500 यूनिट तक के सार्फिन को किस्तों पर सोलर सिस्टम फराहम किया जाए। सोलर सिस्टम की किस्त बिजली के बिलों में वसूल की जाएगी। इस मंसूबे पर 700 अरब रुपए खर्च होंगे। सूबे के 50 लाख सार्फिन को फ़ायदा होगा। फैज़ाबाद पर धरना खत्म करने के लिए वफाकी हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान तमाम इसराइली मसनूआत को बाइकआउट करेगा। पाकिस्तान नेतन्याहू को दहशतगर्द डिक्लेयर करके आलमी बिरादरी से मज़ालिम के सद्देबाब का मुतालबा करेगा। फ़लस्तीन में पाकिस्तान की इमदाद बढ़ाई जाए। हुकूमत 31 जुलाई तक 1000 टन तिब्बी और ग़िज़ाई मदद फ़लस्तीन भेजे। हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें तेज़ करे। मुआहदे पर हुकूमत की तरफ से मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह और वज़ीर इत्तलात तारड़ और तहरीक लब्बैक की जानिब से डॉक्टर शफीक अमीनी और अल्लामा गुलाम अब्बास फैज़ी ने दस्तखत किए। CTD की कार्रवाई में गिरफ्तार मुबैना दहशतगर्द अमीनुल हक बशक्की से तफ्तीश में पेशरफ। ज़राए के मुताबिक अमीनुल हक अफगान शहरी हैं। उसके पास मौजूद शनाख्ती कार्ड की कॉपी पर साल 2020 की तारीख दर्ज है। पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के इजरा पर अलग से तहकीकात जारी हैं। अमीनुल हक ने तफ्तीशी हुक्काम के सामने दावा किया है कि उसकी उसामा बिन लादेन से 15 नवंबर 2001 को आखिरी मुलाकात हुई। CTD पंजाब ने अमीनुल हक मशरकी को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया था। बन्नू कैंट में दहशतगर्द हमला हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की तरफ से किया गया, जो खुलेआम अफगानिस्तान में घूम रहा है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमले पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि अफगान हुकूमत की तरफ से दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई नाकाफ़ी है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ संजीदा कार्रवाई की जाए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ आरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अपने तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह तौर पर इरसाल किए हैं। अफगान हुक्काम से इन दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की तवक्को है। बांग्लादेश में जारी एहतजाज पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तानी तलबा को मुजाहिरों से दूर रहने की हिदायत की है।
कालेदम टीडीपी के सरबराह नूर वली महसूद की खुफिया फ़ोन कॉल सामने आ गई। फ़ोन कॉल में नूर वली महसूद अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी साकिब गंडापुर को पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हिदायत देता सुनाई दे रहा है। नूर वली महसूद ने कहा कि स्कूलों, पुलिस, फ़ौज और एफसी के बड़े ओहदेदारों के घरों को धमाके से उड़ाना है और जिम्मेदारी भी खुद कबूल करनी है। तोशाखाना के नए रेफरेंस में नैब टीम की आज फिर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश के 5वें दौर में नैब टीम ने पौन घंटे तक दोनों से पूछगछ की। ज़राए के मुताबिक तफ्तीश में तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुतल्लिक मजीद सवालात किए गए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 22 जुलाई को दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को रावलपिंडी की अडयाला जेल से लाहौर की कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। उनके खिलाफ सानहा 9 मई के मुकदमात का ट्रायल लाहौर में हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के दौरान तोड़फोड़, हंगामा राई और जलाओ खरा का इल्जाम है। पीटीआई और JUIF कमेटियों की सतह पर बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात पर आमादा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने जियो न्यूज़ को बताया कि मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुआशी, आइनी और पार्लिमानी अमूर पर बात हुई। JUI क़यादत ने जल्द मुज़ाकराती कमेटी बनाने की यकीन दहानी कराई। खबर मानिका ने दौरान इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में बुशरा बीबी के साबिक शौहर खबर मानिका ने मौक़िफ़ अपनाया कि अपीलेट कोर्ट ने केस के अहम पहलू नज़रअंदाज करते हुए सज़ा कालअदम करार दी। इस्तग़ासा के गवाहों के बयानात को भी मलहूज़ खातिर ना रखा। ट्रायल कोर्ट का 3 फरवरी का सज़ा का फैसला बहाल करने की इस्तदा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पीटीआई पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि पीटीआई पर पाबंदी आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। पीटीआई सियासी जमात है, कश्मीर समेत मुल्क भर में उसकी नुमाइंदगी है। पीटीआई पाकिस्तान की बका के लिए काम कर रही है। करारदाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालबा किया गया है। KP असेंबली से ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम से मुतल्लिक भी करारदाद मंजूर। कहा गया कि ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम से मतवक्के नुकसान की जिम्मेदारी विफाक की होगी। हुकूमत का बिजली चोरों और डिफॉल्टर से रकम निकलवाने पर इनाम का ऐलान। वसूल की गई रकम का 30% बिजली कंपनी के अमले, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मिलेगा। ज़राए के मुताबिक काबीना ने डिस्कोज सपोर्ट यूनिट में इंटेलिजेंस अफसरान शामिल करने की मंजूरी दे दी। बिजली चोरों से वसूली की शरह 100 से कम करके 80% कर दी गई। पावर डिवीजन ने काबीना कमेटी बराए तवानाई को इनामी रकम 5 से 7% तक मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। गुजरावाला में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत इजलास। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खिताब में कहा कि मुल्क एक ही तरीके से आगे जाएगा कि मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, हम दबने वाले नहीं। नून लीग के खुर्रम दस्तगी ने खिताब में कहा कि इंतखाबात में हमने देखा कौमों के फैसले 21 सेकंड की टिकटॉक पर होते हैं। सियासी जमात और हमारे लिए चैलेंज ये है कि हमने जो भी बात करनी है 21 सेकंड में करनी है। इजलास से पहले पुलिस ने मुतल्लिका होटल को घेरे में लेकर मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया था। PFUJ ने कहा कि उमर अयूब को खिताब से रोकने के लिए ऐसा किया गया, जिस पर सहाफ़ियों ने एहतजाज किया, सड़क बंद की। ताहम बाद में मुज़ाकरात के बाद एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। कराची में कई रोज़ की गर्मी और शदीद हब्स के बाद बादल गरजे और पानी बरसा। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश। पेड़ पौधे निखर गए। एयरपोर्ट पर खड़े पर पुराने जहाज भी धुल गए। गर्मी की सताइश शहरियों ने कुछ सुकून का सांस लिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। N50 कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मअतल। पंजाब से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बसें धनासर के मकाम पर फंस गई। चित्राल में लैंड स्लाइडिंग, बारिश के बाद सड़कें बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। सिंध के दीगर शहरों हैदराबाद, मुटियारी, टंडोला यार, सांगड़, टंडो आदम और शहदादपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर आब, सड़कों पर पानी जमा।
कराची में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स 22, 23 और 24 जुलाई को शुरू होंगे। हॉक्स बे से टावर बस चलेगी। रूट 12 की बस कायदाबाद से टावर तक चलेगी और बैरिया टाउन से टावर तक इलेक्ट्रिक बस का नया रूट शुरू होगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि नए रूट्स कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए कोशिशों का हिस्सा है। गवर्नर सिंध ने IT कोर्स का दायरा कराची से बढ़ाकर पूरे सूबे तक फैलाने का ऐलान कर दिया। हैदराबाद में कोर्स के लिए इम्तिहान के मौके पर गुफ्तगू। कहा कि हैदराबाद के बाद सखर, मीरपुर खास और लाड़काना में भी IT कोर्स कराएंगे। हैदराबाद में 50,000 तलबा IT कोर्स करेंगे। IT कोर्सेज में मीडिया के लिए अलग कोटा रखेंगे। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ यौम करारदाद इलाक़े पाकिस्तान मनाया गया। 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में करारदाद इलाक़े पाकिस्तान इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती उम्मीदवार के तौर पर रिपब्लिकन पार्टी की नामजदगी बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर ली। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में कातिलाना हमले के बाद पहले खिताब में कहा कि हमले के वक्त अगर वो आखिरी लम्हे पर अपना सर ना हिलाते तो गोली उनके सर पर लगती और वो आज यहाँ ना होते। वो तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इंतखाब लड़ रहे हैं। मिलकर तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज करें। गजा पर इसराइली हमले जारी। नसीरत कैंप पर इसराइली फौज ने घर धमाके से उड़ा दिया। इसराइली हमले में बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। अलबरीज कैंप में भी इसराइली फौज की बमबारी से 5 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे बराए फ़लस्तीन इनरवा के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले स्कूल पर भी इसराइली हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। यमन के हूसियों का इसराइली दारकूमत तेल अवीव पर ड्रोन हमला, 1 शख्स हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। इसराइली दिफाई निज़ाम हमला ना रोक सका, खतरे के अलार्म भी न चले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका अमरीकी सिफारतखाने के दफ्तर के करीब हुआ। आलमी अदालत इंसाफ का कहना है कि इसराइल मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद है। आलमी अदालत इंसाफ को इसराइल की ज़ेर कब्ज़ा इलाकों पर राय देने का हक़ हासिल है। इसराइल ने मकबूजा इलाकों में संगीन खिलाफ वर्जियाँ की। बैनुल-अक़वामी मुआहदों के तहत इसराइल मकबूजा इलाकों में पानी, ग़िज़ाई इमदाद पहुँचाने का पाबंद है। यहूदी आबादकारों की जानिब से फ़लस्तीनियों की जायदादों पर कब्ज़े से इसराइल ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल की जानिब से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के शहरियों को ज़बरदस्ती बेदखल करना संगीन अमल है। इसराइल का फ़लस्तीनी इलाकों पर जबरी कब्जा करके आज़ादारी कायम करना जनीवा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। बांग्लादेश में जारी तलबा एहतजाज में हलाकतों की तादाद 75 हो गई। पुलिस और तलबा के दरमियान झड़पों में 2500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों में 104 पुलिस एहलकार और 30 सहाफ़ी भी शामिल हैं। तलबा ने एक जेल पर धावा बोलकर सैकड़ों कैदियों को रिहा करा लिया, जेल को नजर आतिश कर दिया। बांग्लादेश में तलबा सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कशीदगी के बायस तमाम स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। ट्रेन सर्विस, न्यूज़ चैनल्स, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। अमन व अमान के क़याम के लिए हुकूमत ने फ़ौज भी तलब कर रखी है। हसीना वाजिद तलबा के मुतालबात मानने से इनकार कर चुके हैं। बरतानवी शहर लीड्स में हंगामा राई में मुलव्विस मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। मकामी अफराद के मुताबिक हंगामा राई एक खानदान के बच्चों को सोशल केयर में ले जाने के बाद शुरू हुई। हैरी हिल्स में जमा अफराद ने डबल डेकर बस को आग लगा दी, पुलिस पर अशिया फेंकी, पुलिस कार को उलट दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर ने हंगामा राई की मज़म्मत की। होम सेक्रेटरी ने कहा कि हंगामा करने वालों से कानून पूरी कुव्वत से निपटेगा। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउड स्ट्राइक के सिस्टम में तकनीकी खराबी से दुनिया भर में फ़ज़ाई और कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, बरतानिया, स्पेन, नेदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, चेक रिपब्लिक, जनूबी अफ्रीका और भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक में स्टॉक मार्केट्स, बैंकिंग, हेल्थ सिस्टम, मीडिया हाउसेज, रिटेल सर्विसेज भी मुश्किलात का शिकार। लंदन, बर्लिन, एम्स्टरडैम, एडिनबरा, मैड्रिड, बार्सिलोना और प्राग एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन में दुश्वारी। जर्मनी के 2 अस्पतालों में आज होने वाली तमाम सर्जरीज मनसूख। पेरिस में समर ओलंपिक्स का IT सिस्टम भी मुतासर। साइबर सिक्योरिटी की फर्म क्राउड स्ट्राइक का कहना है कि सिस्टम अपडेट के बायस दुनिया भर में सर्विसेज मुतासर हुई।
पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और मोहम्मद रिजवान को कनाडा में होने वाली ग्लोबल T20 लीग के लिए NOC मिलने का इम्कान नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स को मसरूफ इंटरनेशनल शेड्यूल की वजह से लीग्स में शिरकत की इजाज़त देने के हक में नहीं। नसीम शाह को भी इसी वजह से दी 100 के लिए NOC नहीं दिया गया। ग्लोबल T20 लीग को अब तक ICC की जानिब से मंजूरी नहीं मिली। पाकिस्तान शाहीन्स का बांग्लादेश A के खिलाफ 4 रोज़ा मैच में शानदार आगाज। पहले दिन शाहीन्स ने 2 विकेट पर 375 रन बना लिए। ओपनिंग बैटर मोहम्मद हुरैरा ने 161 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। कामरान गुलाम 74 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कप्तान साहबजादा फरहान और उमर अमीन की 50। मोहम्मद हुरैरा का कहना है कि कंडीशंस इब्तिदा में बैटिंग के लिए मौजूद नहीं थी, एहतियात से बैटिंग की। ACC विमेन एशिया कप में इंडियन विमेन ने पाकिस्तान विमेन को 7 विकेट से हरा दिया। 109 रन का हदफ इंडियन टीम ने 15वें ओवर में हासिल कर लिया। इफ्तिताही मैच में नेपाल ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 6 विकेट से हरा दिया। फातेह टीम ने 116 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। और दिल का रिश्ता ऐप का महदूद मुद्दत के लिए मजीद डिस्काउंट का ऐलान। 80% डिस्काउंट के बाद प्रीमियम सारिफ बना जा सकता है, जिससे रिश्ता ढूंढना 4 गुना आसान होगा। कम से कम मुद्दत में 175 मुल्कों से बेहतरीन और ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिश्ता हासिल किया जा सकता है।